इन्होंने तो कहा था हम देखे जी, मैं एक इस केस को लेके चली थी, मेरे साथ कारवा बनता गया तो वो तुम्हारा कारवा जैसे बना था 5-6 गंदे लोगों का, वो कारवा तुम्हारा वैसे ख़त्म भी हो गया। अभी तुम किसी को पकड़ के बिठा लेती हो, कभी तुम किसी को पकड़ के बिठा लेती हो। तो चड्डी मलिक, पसूड़ी लसूड़ी, वो और आंटी 420, चाची 420, जबरी शराबी वकील, और वो अंडे वाली सरकार, वो जैसे वो बोलते हैं ना, देखें मैं आपको बताता वो बताते हैं, देखें जो जिनको वो मेरा ख्याल विग लगवाई हुई है उन्होंने, वो कब्र में उनकी टांगे हैं, उनको शर्म नहीं आती है। चाची 420 ने कहा था कि मैं बल्कि मैं पहले चाची 420 कहती थी, लेकिन जब से मंजर आम पे उनका वो आया है ना वो आईडी कार्ड, तो वो उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, ये तो ज़्यादती है चाची के साथ, तो मैंने फिर उसके बाद उनको मैंने आंटी 420 कहना शुरू कर दिया। और नानी भी कह सकती हैं, नानी भी कह सकते हैं, नानी 420, लेकिन फ़िलहाल मैं आंटी 420 इसलिए, फिर देखे मेरी बात कहीं भी सही भी साबित हो गई कि देखे 420 कैसे कल सबके सामने आई हैं, इनकी फंडिंग की, जो गले फाड़ फाड़ के कहती थी हमारे लिए कि जी ये फंडिंग करते हैं, ये करते हैं, इनको पैसे दिए जाते हैं, मेहदी अली भाई जो हैं उनको फंडिंग होती है। तो अब देखें किसके सबूत सामने आए फंडिंग के, क्लियरली आ गए हैं। और ये अभी भी रात को टें 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 कर रही थी अपने जो करतूत हैं उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए। तो अब ये जो मर्जी कर ले, काले सफ़ेद पीले नीले जो उनसे पर्दे डालने ये डालें, जो करतूत अवाम के सामने आने थे वो आ चुके हैं। अच्छा मुझे ये बताएं मैडम कि FIA ने आज बुलाया हुआ था आप लोगों को भी और उनको भी, तो आप मौजूद हैं यहाँ पे और वो नहीं आई, क्या रीज़न हो सकती है? पता नहीं, डर गई होगी बेचारी। तो क्या नेक्स्ट भी आएगी? देखिए वो आएगी नहीं, उसको आना पड़ेगा, जब यहाँ से उसको बुलाएंगे तो फिर आना पड़ेगा। अच्छा तो अगर वो बिलफर्ज अगर इस बार भी नहीं आई और नेक्स्ट बार भी नहीं आती तो FIA क्या एक्शन लेगा? देखिए 3 वो उसमें होते हैं आपके पास चांस, 3 यानी कि आपके पास आपको नोटिस जाते हैं यहाँ पे बुलाने के लिए। जब आप नहीं आते हैं तो फिर कोई भी दायरा होता है तो फिर वो एक्शन लेते हैं। ठीक है। अच्छा मैडम मुझे ये बताएं, FIA के अंदर जो एप्लीकेशन होने के बाद उस यूट्यूबर ने आपको दोबारा टारगेट नहीं किया पर्सनली तौर पे, या किसी और बंदे को टारगेट तो नहीं किया? नहीं अभी नहीं, लेकिन जो इनकी कम्युनिटी है उसके अंदर सेम वही चीज़ें, वही धमकियाँ, वही चीज़ें लगी होती हैं, तो वो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी क्या फ़ायदा, आप जितना गन करना था आप कर चुके हैं, और जिसके सारे हमारे पास रिकॉर्ड है। आप यकीन करें हम अंदर जब गए हैं, हमने जब अंदर जाके अपने सारी वो चीज़ें दिखाई हैं, तो जिन्होंने वो चीज़ें देखी हैं वो कानों को हाथ लगा रहे थे। उन्होंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, ये किस किस्म की औरत है। यानी कि एक औरत होती है, आप मर्दों के सामने बैठ के आप वो जो गंदे जू में नहीं बातें कर रहे हैं, आप उसके ऊपर हंस रही हैं और ख़ुद कह रही हैं वो बताएं ना, तो फिर ये कोई शरीफ औरतों का काम नहीं होता। ठीक है, आपने किस किस्म के एविडेंस FIA के ऑफिस में जमा करवाए? मैंने जी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने की हुई थी, वो मेरे पास सारी डाउनलोडेड थी, मैंने डाउनलोड किए हुआ था, तो वो मैंने सारी FIA में मैंने आज दिखाई हैं। तो जिसका मैंने अभी बताया कि वो अंदर से वो तौबा कर रहे थे, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये 2-3 दिन पहले भी यहाँ पे आई हुई थी, तो वहाँ पे अंदर पिट रही थी कि इसने मुझे डिफेम किया है, मेरी वीडियो को निकाल के अंदर दिखा रही थी, तो पिट रही थी कि मुझे डिफेम किया है। तो ये ज़रा अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखे और फिर पता चले कि ये डिफेम किसने किसको किया, किसने किसकी ज़ात के ऊपर कीचड़ उछाला है, ये इसको अब FIA में ही पता चलेगा। अच्छा मैडम मुझे ये बताएं कि आउट ऑफ कंट्री से इनको कोई फंडिंग हुई है? जो कुछ लोग आ रहे हैं सामने कि जी जो आउट ऑफ कंट्री से ये फ़ंड लेते रहे हैं इस केस के ऊपर, और वो जो फ़ंड थे क्या उस पर भी जो है ना गवर्नमेंट एक्शन लेगी या FIA दारा जो है एक्शन लेगा? बिल्कुल जी, आपने किस बेस पे आपने लिए हैं, वो FIA जो है वो सारा फंडिंग निकलवाएगा कि भाई आपने किस बेस पे ये फंडिंग की है, किसने आपको अथॉरिटी दी थी, किसने आपको कहा था। अगर आपने की है इसका मतलब है कि आप ज़हीर गैंग का हिस्सा हैं, क्योंकि ज़हीर के नाम पे फंडिंग कर रही थी ना। तो ये फिर सारे सबूत अवाम ने देखे हैं। अच्छा क्या ख्याल है, वो जो फंडिंग है वो सिर्फ उस यूट्यूबर ने ली होगी या पूरी गैंग ने तकसीम की होगी? पूरे गैंग ने जी, पूरे गैंग ने, ये जितना गैंग बैठता है ये सब एक ही था। क्लियर है ये? वेरी क्लियर है। अच्छा तो क्या ख्याल है कि जी जो नए बाद में इश्मार हुए थे इस गैंग के अंदर, जो लोग कुछ कराची में गए हुए थे, अफरा तफरी की हुई थी कि जी भाग रहे वहाँ पे आ रहे जा रहे हैं, क्या ख्याल है उन्होंने भी फंडिंग खाई होगी? सबने खाई है, वो तो देखे भाग ही गए बेचारे। जब उनके खिलाफ भी सिंध हाई कोर्ट में एप्लीकेशन गई है, उन्होंने कहा कि जी लो जी असी तो फड़े गए,
तो वो जो फड़े गए तो फिर वो भाग गए। अब क्यों नहीं इसके पैनल पे नजर आते? इन्होंने तो कहा था हम देखे जी, मैं एक इस केस को लेके चली थी, मेरे साथ कारवा बनता गया तो वो तुम्हारा कारवा जैसे बना था 5-6 गंदे लोगों का, वो कारवा तुम्हारा वैसे ही खत्म भी हो गया। अभी तुम किसी को पकड़ के बिठा लेती हो, कभी तुम किसी को पकड़ के बिठा लेती हो, और कोई नहीं मिलता जो 2-3 बाकी बचे हो, तुम वही आपस में। फिर इनकी एक और मजे की मैं आपको बात बताऊं, इनको को मुंह नहीं लगाता। ये पता है क्या करते हैं, एक बंदा पहले एक माइक पकड़ता है, वो उसका इंटरव्यू करता है, वही फिर वो माइक पकड़ के दूसरे का इंटरव्यू करते हैं। मतलब ये ऐसे करते हैं। भाई बाकियों का भी इंटरव्यू ले, पता लगे कि क्या है। आप लोग आपस में खिचड़ी पकाते रहते हैं। अच्छा, जो नए लोग इसमें इस गैंग में शुमार हुए थे, उनके नाम आपने रखे थे, मुझे नाम बता दिए ताकि क्लियर हो सके। मैंने कोई नाम नहीं रखे थे, अब हमने नाम रखा था चड्डी मलिक, पसूड़ी लसूड़ी, वो और आंटी 420, चाची 420, जबरी शराबी वकील, और वो अंडे वाली सरकार, वो जैसे वो बोलते हैं ना, देखें मैं आपको बताता वो बताते हैं, देखें जो जिनको वो मेरा ख्याल विग लगवाई हुई है उन्होंने, वो कब्र में उनकी टांगे हैं, उनको शर्म नहीं आती है कि उनकी मेरा ख्याल पोतियाँ पोते होंगे, नवासियाँ होंगे, और वो क्या गंद जो है ना वो चैनल पे बैठ के करते हैं। ठीक है, और एक जो है वो काला कौवा, तो बस वो काएं करता रहता है। ठीक है, उसको और कोई काम नहीं है, मैं वो बैठ जाता है जी यूं करके। तो मैं बताता हूँ जी, ये इन्होंने पूरी बात नहीं बतानी। तुम्हें तो खुद नहीं रिपोर्टिंग आती, तुम कोर्ट रिपोर्टर अपने आप को कहते हो, तुम अंदर कुछ बात होती, बाहर आके तुम कुछ काएं करने लग जाते हो। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मैडम बुशरा शकील, जो सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक FIA के अंदर मौजूद है और गुस्सा निकाल रही हैं जी वीडियो के अंदर। मुझे कोई गुस्सा नहीं है, मैं तो बड़ा चिल माहौल में हूँ। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अयान सबा को इजाज़त दीजिएगा। देखते रहें तुम पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।